किन किन नामों से होकर अनुपमा सिंह का नाम सामने आया। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कांग्रेस की ओर से आज दूसरा लिस्ट जारी हुआ और दूसरे लिस्ट में चतरा, गोड्डा और धनबाद शामिल है। धनबाद से बेरमो विधायक अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह का नाम सामने आया और कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह को टिकट भी मिला। लेकिन आज हम धनबाद लोकसभा सीट को लेकर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज भी कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी हुआ है और ऐसे में अब सभी को पता चल गया है कि अनुपमा सिंह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। तो आज हम अंतर कथा सुनाएंगे अपने दर्शकों को और बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन नामों से होकर अनुपमा सिंह का नाम सामने आया है। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि अब सवाल ये उठ रहा है कि किन किन नामों से होकर अनुपमा सिंह का नाम जो है वो सामने आया, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह को टिकट मिल गया है, वो चुनावी मैदान में भी उतर गई हैं। तो कौन कौन लोगों का यहाँ से नाम गया था, क्या कोई प्रमुख ऐसे लोग हैं, क्योंकि लगातार कई लोगों का जिक्र जो है वो सामने आ रहा था। पहले जलेश्वर में तो उसके बाद कई लोगों का जिक्र हो रहा था। तो क्या लगता है कि धनबाद लोकसभा सीट के अंतर कथा क्या कहती है? देखिए, धनबाद लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस प्रत्याशी का चयन है, अगर हम उसकी अंतर कथा की बात करें तो वो कम रोचक नहीं है और उम्मीद है कि ऐसा ही रोचक धनबाद लोकसभा सीट पर चुनाव भी होगा। जैसा आपने कहा कि अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह जो है वो उम्मीदवार बनी है कांग्रेस से और अब वो ढुल्लू महतो का सामना करेंगी धनबाद लोकसभा क्षेत्र में ये चुनाव जो है जब होगा तो। लेकिन कैसे आया अनुपमा सिंह का नाम? तो देखिए, जो मीडिया में खबरें आ रही थी, जो सोर्सेज के थ्रू आपको जानकारी मिल रही थी, हमें जानकारी मिल रही थी, जो चारों तरफ से सोर्सेज के थ्रू जानकारी आ रही थी और हर तरफ जो है मीडिया में छप भी रही थी खबरें, कई नाम जो है वो आपको फ्लोट किए जा रहे थे। लेकिन जो प्रमुख नाम अगर उनमें से आप ढूंढें कि कौन से नाम हैं जो कि प्रमुख नाम हैं, तो अगर आप देखें तो जो पूर्व सांसद हैं और जो काफ़ी अनुभवी रहे हैं, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे, उनके नाम की काफ़ी चर्चा हुई। हम लोगों ने कई डिबेट भी की और वो चाहते भी थे कि उन्हें टिकट मिले, तो चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का नाम आया। इसके बाद जो है झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक सिंह हैं, उनके नाम की भी खूब चर्चा हुई, मीडिया में खबरें छपी कि उन्हें भी टिकट जो है वो मिल सकता है। और साथ ही जो कांग्रेस के कुर्मी फेस हैं और जो कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जलेश्वर महतो, जिनका कि अपना एक्सपीरियंस है, 2 बार के विधायक हैं, उनके नाम की भी जो है चर्चा हुई और लग रहा था कि इन्हीं में से किसी एक को जो है वो टिकट मिल सकता है। ये शुरुआती क्षणों की बात है, लेकिन नाम जो है वो फ्लोट होने रुके नहीं। इस बीच हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम जो है वो रविंद्र पांडे को लेकर भी किया। जो खबरें आई थी कि वो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, वहां पर लोगों से मिले, इस तरह की खबरें जो है वो आती रहीं और जो है दावेदारों की संख्या जो है वो बढ़ती रही। लेकिन इन सब के बीच एक नया नाम जो है वो उभर कर आया, कुमार गौरव का। तो कुमार गौरव जो कि अनूप सिंह के छोटे भाई हैं, उनके नाम की चर्चा जो है वो होती है और माना ये जाता है या जो सोर्सेज से जानकारी है उसके अनुसार ये है कि प्रदेश संगठन उनके नाम को आगे बढ़ाता है और इन्हीं सब के बीच जो है ये सूचना भी आ जाती है कि अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह भी जो है इस रेस में शामिल हो गई हैं। और इसके बाद जो है जो भी जितने भी दावेदार थे सभी की जो है वो दिल्ली की दौड़ जो है वो शुरू हो जाती है और फ्लाइट पर सभी अपना टिकट बुक कराते हैं। और इन दोनों के नाम के बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी जिक्र होता है, उस पर भी आते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर आ जाता, और उस समय मुझे अनूप सिंह की एक बात याद है, कहीं अखबार में मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने कहा था कि कुमार गौरव और अनुपमा सिंह को लेकर जब बातचीत हुई थी कि किन्हें भी टिकट मिल जाए, फैमिली की बात है। और इन सब के बीच जिनका नाम आपने लिया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, तो उनके नाम की चर्चा कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई? मुझे तो आपका एक इंटरव्यू याद है कि राजेश ठाकुर दिल्ली से वापस लौटे थे रांची और आप एयरपोर्ट पर थीं और
आपने उनसे इंटरव्यू किया था, कुछ सवालात पूछे थे। हालांकि आपके सवाल सरयू राय को लेकर थे, क्योंकि सरयू राय चाहते थे कि कांग्रेस उन्हें वहां धनबाद में समर्थन करे, ऐसी उनकी इच्छा लगती थी। तो सवाल तो आपका सरयू राय को लेकर था, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने छूटते ही कहा था कि मैं भी धनबाद का हूं, मैं भी बोकारो का हूं, उसी क्षेत्र का हूं। और तब यह माना गया कि राजेश ठाकुर भी एक दावेदार बन चुके हैं। मतलब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एक दावेदार बन चुके हैं टिकट के लिए। अब ये अलग बात है कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी उस टिकट की रेस से जो है वो बाहर हो गए, धीरे धीरे करके सभी बाहर होते चले गए और अंततः टिकट जो है वो घूमते फिरते जो है वो अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह के पास आता है। और अब जो है वो धनबाद से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी हैं और ढुल्लू महतो जो कि बीजेपी के हैं, उनके खिलाफ जो है एक उनका चुनावी मुकाबला होगा धनबाद में। अब ये मुकाबला कैसा होता है ये देखना दिलचस्प होगा। आपने कहा कि टिकट घूमते फिरते अनुपमा सिंह के पास आता है, कई लोगों का जिक्र होता है, कई लोगों का नाम यहाँ से दिल्ली जाता है, लेकिन प्रमुख अगर 3 नामों का जिक्र करेंगे तो एक जलेश्वर महतो, अशोक सिंह, इसके साथ ददई दुबे का नाम जो है वो सामने आता है। उसके बाद कई लोग एड ऑन होते जाते हैं। उसके बाद अंततः जो नाम सामने आता है वो अनुपमा सिंह का आता है। तो कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को कांग्रेस ने देखा, कई लोगों का जिक्र हुआ, कई लोगों का नाम दिल्ली गया, लेकिन अनुपमा सिंह तक आकर पहुंच गया, यानी कि टिकट जो है अनुपमा सिंह को मिल गया। ये टिकट वितरण की एक प्रक्रिया होती है। किसी भी पार्टी में आप देखती हैं कि कुछ लोगों का नाम जाता है और फिर जो चुनाव समिति होती है जो फैसला लेती है कि किसे टिकट देना है, वो उन नामों पर विचार करती है और फिर एक निर्णय पर पहुंचती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये देखती है कि किसके जीतने की संभावना ज्यादा है। तो पहली कंडीशन तो यही होती है कि विनेबिलिटी क्या है, क्या वो जीत सकता है कैंडिडेट या नहीं जीत सकता है। प्लस जो कास्ट इक्वेशंस हैं, जो सामाजिक समीकरण होते हैं, हर पार्टी के अपने होते हैं कि अब तक कितने कैंडिडेट्स किस कम्युनिटी के हैं, किस जाति के हैं, और फिर उसके बाद किन्हें टिकट दिया जाए, या अपोनेंट ने जो है किसका टिकट काट दिया है तो हम अगर इस कम्युनिटी से टिकट दे दें तो उसका हमें फायदा हो जाएगा। तमाम तरह की बातें होती हैं और उन सब पर जहां तक धनबाद की बात है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जब चतरा और धनबाद में जो है बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काटा तो कहा यह जा रहा है कि राजपूत कम्युनिटी की कुछ जो है वो नाराजगी है। तो उन सबको कैश करने की एक कोशिश होती है और उसमें जो है अनुपमा सिंह एक कैंडिडेट के तौर पर चुनी गई। महिला भी हैं, युवा भी हैं। तो अब देखना यह है कि जो मुकाबला होगा वो कितना जोरदार होता है, कितना रोचक होता है और कितना करीबी मुकाबला होता है। तो देखिए, कई लोगों का नाम जो है सामने आ रहा था धनबाद लोकसभा सीट से, कई लोगों का नाम जो है वो झारखंड से जाता है दिल्ली, और ये कहा जाता है कि कांग्रेस की ओर से जल्द फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में जलेश्वर महतो, अशोक सिंह, इसके साथ ही ददई दुबे, कुमार गौरव और आखिरकार अनुपमा सिंह का नाम सामने आता है। लेकिन इन नामों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम सामने आता है और ये कहा जाता है कि शायद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ताल्लुकात है वो धनबाद से रही है और ऐसे में वो लगातार दावेदारी पेश भी कर रहे थे। हालांकि जब मेरी बात उनसे हुई थी जिस दिन वो दिल्ली से रांची पहुंचे थे और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि सरयू राय आप लोगों का सपोर्ट मांग रहे ताकि वो धनबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कहना है कि कई लोग इसी तरीके से बात करते हैं। मैं खुद दावा पेश कर सकता हूं, मैं खुद बोकारो धनबाद का रहने वाला हूं, तो मैं खुद चुनाव लड़ सकता हूं। उसके बाद यही माना जा रहा था कि उस रेस में कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है, लेकिन कई लोगों का नाम सामने आता है, कई लोगों का नाम जो है वो दिल्ली में लिया जाता है, लेकिन आखिरकार अनुपमा सिंह को यहां पर टिकट मिल जाता है। फिलहाल अनुपमा सिंह चुनावी मैदान में है और उनके ऑपोजिट ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। तो ये मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, काफी रोमांचक होने वाला है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और राजबल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क।
मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।